नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, टैली का फिर से एक नया रिलीज़ आ चुका है, टैली ERP 9 रिलीज 6.6.3। आप अपने टैली सॉफ्टवेयर के बॉटम में देखेंगे तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा, सीरीज़ ए रिलीज 6.6.3 अवेलेबल। अभी तक हम लोग 6.6.2 का यूज़ कर रहे थे और नया रिलीज़ आ चुका है 6.6.3। दोस्तों, इस नए रिलीज़ में टैली ने GST को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सप्लाईज under section 7 of IGST Act, provision is made to mark invoices as supply covered under section 7 of IGST Act during voucher entry to ensure these details are exported in GSTR1 returns। दोस्तों, आप जो भी सेक्शन 7 से संबंधित जो भी हम एंट्रीज वाउचर्स में पोस्ट करेंगे, अब आपको नए रिलीज में उन एंट्रीज को पोस्ट करते समय ही एक अलग से ऑप्शन दिखाई देगा, जहां आप उन एंट्रीज को मार्क कर पाएंगे कि ये एंट्रीज सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट से संबंधित है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट में कौन कौन सी सप्लाईज कवर होती हैं, उन्हें हमें नए रिलीज़ में किस तरह से मार्क करना है। इसी तरह से आपको दूसरा जो अपडेट देखने को मिलेगा, तो ऑनलाइन रिपोर्ट्स के लिए टैली ने सिक्योरिटी कंट्रोल्स को अपडेट किया है। इसी तरह से अब आपको अपने टैली सॉफ्टवेयर में दादरा नगर हवेली और दमन और दीव जो नई यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो भी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम अपने टैली सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे और उसके बाद इन नए फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास टैली का लाइसेंस वर्जन है तो आप वर्जन एंड अपडेट सेक्शन में जस्ट क्लिक कीजिएगा और यहाँ दिखाई देने वाले नए रिलीज़ को सेलेक्ट कर लीजिएगा। कई बार यहाँ पर नए रिलीज़ के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं देती है, तो आप इसी स्क्रीन पर F12 प्रेस कीजिएगा और शो ऑल रिलीजेस वाले ऑप्शन को यस करते हुए एंटर प्रेस करते हुए बाहर आ जाइएगा। अब आपको अपनी स्क्रीन पर भी अपडेटेड लेटेस्ट रिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। इसे अपडेट करने के लिए आपको जस्ट इसी स्क्रीन पर F6 प्रेस करना है। टैली फिर से रिस्टार्ट होने के लिए परमिशन पूछेगा, आप उसे यस कीजिएगा और कुछ ही सेकेंड में टैली अपडेट हो जाएगा। टैली अब हमारा अपडेट हो चुका है। वर्जन अपडेट सेक्शन में अब हमें दिखाई दे रहा है सीरीज़ ए रिलीज 6.6.3 लेटेस्ट। दोस्तों, यदि आपके पास टैली का एजुकेशनल वर्जन है, फ्री वाला वर्जन है, तो आप tallysolutions.com/download इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से आप टैली के लेटेस्ट रिलीज़ का सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंटरनेट के माध्यम से इसे डायरेक्टली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आइए अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट में कौन कौन सी सप्लाईज को कवर किया गया है और टैली में इससे संबंधित जो नया अपडेट आया है उसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई से संबंधित है। इसमें इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में बताया गया है। सेक्शन 7 ये बताता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन, इट मीन्स सप्लायर की लोकेशन और जहाँ आपको माल सप्लाई करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई, वो दोनों ही 2 डिफरेंट स्टेट्स में हो, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में हो या a state and a union territory में हो, shall be treated as a supply of goods in the course of interstate trade or commerce। यानी ऐसे ट्रांजेक्शन्स को इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन माना जाएगा और जैसा कि आपको पता है इन पर हमें IGST चार्ज करना होगा। इस तरह से सप्लाई ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यदि आप गुड्स इम्पोर्ट करते हैं इंडिया में टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, और इंपोर्ट करने के बाद जैसे ही वो कस्टम से निकलते हैं, शेल बी ट्रीटेड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। यानी जब हम कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में तो उसे भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मानते हुए उस पर भी हमें IGST चार्ज करना है। इसी तरह से सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, अ स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी। यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपकी लोकेशन और आपके रिसीवर की लोकेशन अलग अलग है, तो आपको उस ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट मानना है और उस पर IGST आपको चार्ज करना होगा। इसी तरह से सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यदि आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में तो ऐसे ट्रांजैक्शन को भी हम इंटर स्टेट मानते हुए IGST चार्ज करना है। लास्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हेन द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। यहाँ ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, व्हेन द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया, सप्लायर इंडिया का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ हमें गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई आउटसाइड इंडिया करनी है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे ट्रांजैक्शन को इंटरस्टेट मानते हुए उसके ऊपर IGST लगाना है। सेम
सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू और बाय अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड नॉट कवर्ड एल्सवेयर इन द सेक्शन। तो ऐसे सभी ट्रांजेक्शन को आपको इंटरस्टेट मानते हुए उन पर IGST चार्ज करना है। तो दोस्तों आप बोलेंगे ये तो सब पहले से क्लियर है, नई चीज़ इसमें क्या है? इन सब ट्रांजेक्शन पर हम पहले भी IGST चार्ज करते हुए आए हैं। तो टैली में नया क्या है? इस नए ऑप्शन में, इस नए ऑप्शन के माध्यम से हमें क्या करना है? आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इस सिनेरियो को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप एक सप्लायर हैं और आपका रजिस्ट्रेशन राजस्थान स्टेट का है। वैसे भी राजस्थान आजकल न्यूज़ में बना हुआ है। आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन राजस्थान स्टेट में करवा रखा है और आपका जो रिसीवर है जिसे आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करना चाहते हैं उसका भी रजिस्ट्रेशन राजस्थान का है। तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं उन पर आपको पता है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मानते हुए ऐसे ट्रांजेक्शन पर हम लोग CGST और SGST चार्ज करते हैं। पर दोस्तों यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हमारा जो रिसीवर है जो कि राजस्थान में रजिस्टर्ड है वो अपने गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई किसी दूसरे स्टेट में करवाना चाहता है। मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर दूसरे स्टेट में हो रही है। तो जो सप्लायर है उसको बिलिंग करनी है लोकल स्टेट के रिसीवर को, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर अदर स्टेट है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मानते हुए इस पर IGST चार्ज करना है। दोस्तों नए GST रिटर्न में पोर्टल पर आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट। अलग से एक ऑप्शन दिया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए टैली सॉफ्टवेयर में भी अब आप जब वाउचर एंट्री पोस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग से एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसे आप मार्क कर सकते हैं। उन एंट्रीज़ को आप सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट के लिए अलग से मार्क कर पाएंगे और जब आप GST रिटर्न्स को एक्सपोर्ट करेंगे टैली के माध्यम से तो इनकी डिटेल्स भी आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आइए चलते हैं टैली में और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मान लीजिए कि हम किसी लोकल पार्टी को गुड्स सेल आउट कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी कंपनी भी राजस्थान स्टेट में रजिस्टर्ड है और जिस पार्टी को हम गुड सेल आउट कर रहे हैं बालाजी लिमिटेड, वो भी राजस्थान स्टेट में ही रजिस्टर्ड है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम गुड सेल आउट करते हैं तो जनरली यहाँ मैं आइटम ले लेता हूँ TVS कीबोर्ड 50 नॉर्म्स 800 रुपीज़। तो ऐसी कंडीशन में ये ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है और CGST और SGST इसके ऊपर चार्ज होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी पार्टी ने प्लेस ऑफ सप्लाई को बदल दिया है और उसने किसी और स्टेट में गुड्स को सप्लाई करने के लिए बोला है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को टैली में पोस्ट करने के लिए जैसे ही आप सेल्स लेजर सेलेक्ट करते हैं तो आपको टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल यहाँ पर दिखाई देती है। यदि आपकी स्क्रीन पर टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल दिखाई नहीं दे रही हो तो उसके लिए आप F12 प्रेस कीजिएगा और F12 में अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर GST इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपको भी सेल्स लेजर सेलेक्ट करने के बाद टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन का नेचर चेंज करना है। अब आपको यहाँ पर इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल सेलेक्ट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग आपको इस इनवॉइस को सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट के लिए मार्क करना है। जैसे ही आपने इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल सेलेक्ट किया तो आप नीचे देख रहे होंगे अलग से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोवाइड GST डिटेल। और अब ये जो ट्रांजेक्शन है Alt+A F1, आप देखिए इस ट्रांजेक्शन पर अब IGST चार्ज होने लगा है। अब आपको यहाँ पर IGST लेजर सेलेक्ट करना है और नीचे प्रोवाइड GST डिटेल में आपको दिखाई देगा सप्लाइज अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट। आप यस करना चाहते हैं या नो करना चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट नो है, आप इसे यस मार्क कीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। जैसे आप सेव करने के लिए जाएंगे तो सेव करते समय आपको टैली फिर से एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा। अब आप इसे ओवरराइड कर सकते हैं एक्सेप्ट विद कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको पता है कि हमारी पार्टी लोकल पार्टी है और लोकल होते हुए भी हमने इसे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मान लिया है। तो यहाँ मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, आपको GSTR 1 में ले चलता हूँ और 1 में आप देखेंगे B2B इन्वॉइसेस में वो एंट्री यहाँ पोस्ट हो चुकी है और लोकल पार्टी होते हुए भी IGST का अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक नया ऑप्शन था जो टैली में इंट्रोड्यूस किया गया है। नए रिलीज़ में ये ऑप्शन अब आपको देखने को मिलेगा। आप इसी तरह का ट्रांजेक्शन सर्विसेज के साथ भी कर सकते हैं। परचेज वाउचर में भी आप गुड्स या सर्विस परचेज करते समय आप इसी ऑप्शन का यूज़ करते हुए सेक्शन 7 के लिए उन एंट्रीज़ को अब मार्क कर पाएंगे। दूसरा यहाँ जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, छोटा सा एक परिवर्तन है। जब भी आप लेजर बनाएंगे अब आपको स्टेट में दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, ये भी अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप
टैली जीएसटी कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली जीएसटी कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।